साथियों नमस्कार। आज आप लोगों के सामने वैसे तो ये दैनिक जीवन का कहिए या जीवन से मृत्यु उपरांत हमारे शरीर में बहुत सारे फंक्शन काम करते हैं और शायद आपने औद्योगिक जगत में जो कुछ भी आपने देखा होगा, कोई यंत्र, कोई मशीन, कोई हवाई जहाज, कोई कल कारखाने, सबका शोध और रिसर्च ये ह्यूमन बॉडी कंस्ट्रक्शन के ही आधार पे हुआ है या कुछ प्राकृतिक जीव जंतु हैं उसी के कंस्ट्रक्शन के अनुकूल हुआ है। वहाँ से बुद्धि आई, वैज्ञानिकों को प्रेरणा आई और नकल किया, सफलता मिली। जैसे मान लीजिए ये क्रेन जो देखते हैं वो जेसीबी बोला जाता है, मिट्टी खोदने वाला। मेन वह एक केकड़े का उदाहरण है। चींटे हैं, उड़ता हुआ परिंदा है, हवाई जहाज भी है, सब कुछ है। तो जो भी आप बाहर के दुनिया में देख रहे हैं ना, वह आपके मानव शरीर के ही बनावट का वह एक प्रकार का अनुकरण है। अच्छा, अब इसके अंदर में बहुत सारे फंक्शन हैं जिसको बंद हो जाने के बाद आप 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा या 9 दिन या 20 दिन जीवित रह सकते हैं। जैसे हृदय की धड़कन आपको आधा घंटा देगा, ब्रेन हेमरेज हो जाए 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक देगा, और बहुत सारी बीमारियां हैं। तत्क्षण आपकी मौत नहीं आती है, पर एक जो आपके अंदर में वह श्वसन तंत्र है, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सांस की आवाजाही, इसकी आयु वही 3 मिनट। अगर आपका सांस अवरुद्ध हो जाए तो शायद 3 मिनट आपकी ज़िंदगी बचेगी। क्यों? और वैसे तो जो अभ्यास कर चुका है सांस को रोकने का, अगर वह 2 मिनट 3 मिनट का अभ्यास कर रखा है तो 5 मिनट जी पाएगा, या 1 मिनट का अभ्यास है तो 2 मिनट जी पाएगा। कारण है कि इसकी गति अवरुद्ध होने के बाद इसको पल पल में ऑक्सीजन चाहिए, हर पल में ऑक्सीजन चाहिए, शरीर के रोए रोए के जड़ तक ऑक्सीजन चाहिए, और 1 सेकंड में चाहिए, फिर आप तंदुरुस्त हैं। और इनको ऑक्सीजन देने का एक बहुत बड़ा साधन है हम और हमारे साथ जुड़ा पर्यावरण, वृक्ष। आप और हमने पिछले किसी वीडियो में ऐसा चर्चा आपके सामने किया था कि मनुष्य एक उल्टी प्रजाति है, जैसे वृक्ष जिसके जड़ जमीन में, धड़ आकाश में होता है, और एक मानव जिसका जड़ ऊपर और धड़ नीचे होता है। कबीर के शब्द में एक जगह आया है, गगन मंदिर में फूल एक फूला, तर भो डार ऊपर भो मूला। इस मानव शरीर का मूल ऊपर होता है, और इसका जो घटक है पर्यावरण, पौधा, वृक्ष, उसका जड़ नीचे होता है। तो दोनों का भी फंक्शन में भी कुछ भिन्नताएं पाई जाती है। जैसे उसका श्वास कार्बन डाइऑक्साइड होता है, प्रश्वास ऑक्सीजन होता है। आपका श्वास ऑक्सीजन होता है, प्रश्वास कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अच्छा, ठीक है। वृक्ष के विषय में तो आंतरिक जानकारी हमें नहीं है, बाहर जो देखते हैं वही आपको कहे। लेकिन आप जहाँ तक हम मानव शरीर है तो इसके अंदर में ये 12 दूना 24 पसली जो है, हालांकि यंत्रवत तो सारे शरीर हैं, यंत्रवत ये भी है। तो इस हड्डी से मजबूत ये हड्डी होती है, इसकी चर्चा मैं बाद में कभी करूँगा। तो ये जो 12 दूना 24 पसलियाँ हैं, तो ये यहाँ ज्वाइंट नहीं है,
पर यहाँ से ये ऐसे जाकर के पीछे के रीढ़ के हड्डी में जुड़ता है और 12 पसलियाँ लगभग आप अनुभव कर लीजिए, यहाँ से लेकर के है यहाँ तक, ठीक यहीं तक है, यहाँ तक। इसके नीचे में भी आंत है, किडनी नहीं है, किडनी लगभग पीछे के भाग में इस पसली के अंदर छिप जाता है। एस्प्लीन है, नहीं एस्प्लीन भी नीचे है, पेनक्रियाज है, लीवर है, गोल्ड ब्लाडर है, फेफड़ा है और हार्ट है। ये जितने भी कीमती पार्ट्स हैं ये बड़े आवरणों के ही बीच में है, चूँकि इनको ज़्यादा सुरक्षा चाहिए तो ज़्यादा मजबूत कवच के अंदर में है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ऊपर से जब आते हैं तो यहाँ है इस आकार में 2 फेफड़े हैं जो रिस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन्स है, जिसको हम फेफड़ा कहते हैं। यह जो हम सांस लेते हैं तो एक चीज़ पर और गौर कीजिएगा, हालांकि इसको मैं आवश्यक नहीं समझता हूँ। सांस ऊपर है और ग्रास नीचे है, लेकिन यहाँ जाके उल्टा पलटी हो गया, क्रॉस हो गया। ये सांस की नली आगे आ गई है, ग्रास की नली पीछे चली गई है। अब उस दोनों के बीच में जो एक ट्रैफिक है उसको एपिग्लोटिस कहते हैं, कंठछद। जब आप अन्न खा रहे होते हैं तो वह श्वास के नली को बंद कर देता है, और जब आप श्वास ले रहे होते हैं तो वह अन्न की नली को बंद कर देता है। ये उस एपिग्लोटिस का सिस्टम है। या कभी भूल चूक में हड़बड़ धड़फड़ में आप खा रहे होते हैं, अगर भूल से एक दाना फंस भी गया सांस के नली में तो उसको एपिग्लोटिस अपने शक्ति से 1 मिनट 2 मिनट आधा घंटा रोक के रखता है, ऊपरे नीचे नहीं गिरने देगा वो। आप खाना वाना खा लीजिए, उसके बाद जाइए हाथ धो करके, एक बार आपको ऐसी छींकनी या खांसी आएगी कि वह भात का टुकड़ा 3 कदम आगे जाके गिरेगा। वह एपिग्लोटिस का कमाल है, सांस नली के अंदर गिरने नहीं देता है। तो वह जो ट्रैफिक है वो तो डिवाइड कर देता है। अब ये सांस की नली आई आपकी आगे, अब इसमें भी फुसफुस, लंग्स, ये 2 है, बायां और दायां। ये सांस का मूल रूप से उस फेफड़ा तक ही गवन है। तो फेफड़े में जाके करता क्या है, अब आइए, ऑक्सीजन तो आपके रोम रोम के जड़ में चाहिए और 1 सेकंड में चाहिए। तो आपका जो वह रक्त परिसंचरण तंत्र का प्रमुख हिस्सा हृदय है, हार्ट है, उसमें 4 चैम्बर होते हैं, वह ब्लड सप्लाई का काम करता है सारे शरीर में। वहाँ से आर्टरी और वेन दोनों डिस्ट्रीब्यूट्स हुआ है, और इतने ज़्यादा के संख्या में डिस्ट्रीब्यूट्स हुआ है। अगर उसकी लंबाई को आप सबको एक जगह करके नापना चाहते हैं तो 60,000 किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। और जैसे जिस स्पीड में हृदय पंपिंग करता है, अगर उसको अवरोध ना हो तो 30 फीट लमसम उसका छींटा जाएगा, इतने ताकत से वह उसको पुश करता है। तो आप सोच सकते हैं कि किस गति में वह ब्लड हमारे धमनियों के मार्फत से सारे शरीर में भेजता है, ठीक है। तो धमनी जो उस शुद्ध रक्त कण को लेके चलता है तो हर एक क्या कहिएगा उसको, लब की दूरी में वह अशुद्ध होता जाता है। क्यों? तो शरीर के अंदर जो अशुद्ध रक्त है उसको वह अवशोषित करके वेन्स अपने में मिला लेता है, और वह अशुद्ध रक्त कण कार्बन जनित रक्त कण को खींच करके वह हृदय में लाता है, और हृदय से आर्टरी, धमनी, वैन को हिंदी में सिरा कहते हैं, आर्टरी को हिंदी में धमनी कहते हैं। तो धमनी फिर वहाँ से लेके चलती है। तो धमनी जो डिस्ट्रीब्यूट्स करती है खून, वह जो खून अशुद्ध होता है, वो जिसमें कार्बन मिलता है, उसको सिराएँ वापस ला करके मेरे हृदय में देती है, और एक बल्ब उस ब्लड को फेफड़े में भेजती है। जब फेफड़े में भेजती है तो वह कार्बन वाला न रक्त हुआ, तो उस कार्बन वाले रक्त को हम जो सांस लेते हैं इधर से ऑक्सीजन, तो वह ऑक्सीजन उस ब्लड में मिल करके उसके कार्बन डाई को लेके ये बाहर निकाल देता है। कार्बन को बाहर निकालता है, ऑक्सीजन को अंदर लेता है। यही श्वसन तंत्र है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है। अब आइए, इसमें यदा कदा ट्रबल भी हो जाती है। वैसे आज के डेट में मैं जो आपको ऐसा याद में आया कि इसी चीज़ पर बनाना चाहिए। कहे तो दिन में एक एपिसोड हम देख रहे थे, तो एक अमेरिकन डॉक्टर भारतीय पत्रकार की डिबेट में कुछ कह रहे थे, तो हमें भी मन में हुआ, हम भी तो 250 परिवार है, लगभग 240 सब्सक्राइबर है हमारे, बढ़ता नहीं है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, हम अपने धुन में हैं। तो मेरे मन में आया कि मैं भी सब कुछ बांटता हूँ, तो एक दिन मैं ये भी बांट दूँ, चलिए ठीक है। इसमें
समस्याएं आ जाती हैं कभी कभी। और इसमें समस्या आने के कारण एक नहीं है, विभिन्न कारण हैं। जैसे मैं छोटी सी कारण आपको बताता हूँ। भोजन करने के बाद उबासी आता है, हांफने लगता है और दम औनाने लगता है। तो इसको आप अच्छी तरह से किसी सुयोग डॉक्टर के पास में ये वेदना आप बताते हैं, अगर उनको थिंकिंग करने का टाइम है तो उसको कहते हैं कौन सा, डिस्पेनिया कहते हैं उसको, सांस का भारी होना, उसको हम डिस्पेनिया कहते हैं, भारी सांस। उसके लिए आपको सांस रोग की दवा खाने की कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ गैस्ट्रिक की दवाई, और गैस्ट्रिक की भी वह दवाई जो अन्न को सही सही समतल जगह पर भेज दें। जैसे मैं 1 2 3 दवाई का भी नाम लेता हूँ। ऐसे सांस को दमन करने के लिए आपको चाहिए क्या क्या? एक तो सबसे पहले एविस नायग्रा, कार्बोवेज और रोवेनिया, ओनली 1, 3 दवाई जो खाने पीने के बाद उबासी आती है, लगता है जैसे दम फूलता है, यहाँ के लिए वह 3 दवाई आपको इसको शांत कर देगा। चलिए अब दूसरा श्रेणी जो है मैं अगले एपिसोड में